ओवर द इयर्स हम सब ने ये स्टेटमेंट सुनी है कि फाइनेंशियल सर्विसेज और फिनटेक स्पेस जो है वो मेजर कंट्रीब्यूटर्स है इंडियन इकोनॉमी के. बट टुडे लेट्स अनकवर सम फैक्ट्स विद इट टू. हाय एवरीवन एंड वेलकम टू सेंट्रशाला. My name is Anjali and today we'll be talking about Beams Fintech Fund, our first growth stage fintech focused AIF. But before that, let's understand more about the financial sector. Did you know फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे कि बैंकिंग, इंश्योरेंस, एसेट मैनेजमेंट और फिनटेक डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ओवर 30% ऑफ इंडियाज जीडीपी में कंट्रीब्यूट करते हैं. नॉट ओनली दिस, around 36% of the total market capitalization of listed companies in India is attributed to financial services. ये इंक्लूड करती हैं मेजर पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, NBFCs, इंश्योरेंस कंपनीज एंड फिनटेक फर्म्स. अगर फाइनेंशियल सेक्टर की ग्रोथ की बात करें तो बैंकिंग सेक्टर अलोन अकाउंट्स फॉर नियरली 20% ऑफ द लिस्टेड मार्केट कैप विद द टॉप 5 प्राइवेट एंड पब्लिक बैंक्स लीडिंग द मार्केट. Not only this, financial services सबसे largest employment generators है इंडिया में, employing over millions of people across traditional banking, fintech, insurance and investment services. This further contributes to GDP through wage spending and associated consumption. India's booming fintech ecosystem, supported by regulatory frameworks and digital infrastructure like UPI, has accelerated financial inclusion, further boosting the sector's contribution to GDP. To accelerate this growth, Beams Fintech Fund is in the race to create market leaders of the fintech revolution in India. ये इंडिया की फर्स्ट ग्रोथ स्टेज फिनटेक फोकस्ड AIF है जो इन्वेस्ट करता है प्राइमरीली इन सीरीज B एंड C राउंड्स ऑफ कंपनीज ऑपरेटिंग एट द इंटरसेक्शन ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज एंड टेक्नोलॉजी. ये फंड 4 सेक्टर्स में फोकस करता है जैसे कि फाइनेंशियल सर्विसेज, BFSI SaaS यानी कि सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, B2B सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस एंड कॉमर्स प्लस फाइनेंस. अगर बीम्स फिनटेक फंड के पोर्टफोलियो की बात करें सो दे हैव कंप्लीटेड 4 out of 12 proposed investments like Neo, ProCap, CreditGenix and Insurance Deco. The current value of the portfolio is up by approximately 1.20x and 35% XIRR. इनका की फोकस है ऑन न्यू बैंकिंग, सप्लाई चेन बैंकिंग, कलेक्शन इंफ्रा एंड इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन. सो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद नियो. नियो एक लीडिंग कंज्यूमर नियो बैंक है इंडिया में विद 2 लाइंस ऑफ बिजनेसेस, नियो भारत एंड नियो एक्स. नियो भारत जो है वो केटर करता है टू द ब्लू कॉलर वर्कफोर्स ऑफ कॉर्पोरेट्स, वाइल नियो एक्स जो है वो टारगेट करता है Tier 1 मिलेनियल्स को विद द डिजिटल बैंकिंग एक्सपीरियंस एंड ऑफरिंग देम विद द बेस्ट इन क्लास कंज्यूमर एक्सपीरियंस. अब बात करते हैं की इंडिकेटर्स और ट्रांजैक्शन डिटेल्स की. तो नियो के 6 मिलियन प्लस यूजर्स हैं. CASA balance generated is INR 800 crore plus. Revenue ARR March 24 is approximately INR 140 CR and bank partnership is with 4. Transaction details में देखें तो अभी इनका राउंड सीरीज C चल रहा है. Return potential 3 to 5x. Beams ने इन्वेस्ट किया है अराउंड 46.1 CR and co-investment offered is 8 crores with a holding period of 2 to 3 years. Secondly, अब बात करते हैं ProCap की. ProCap इंडिया का लीडिंग सप्लाई चेन फाइनेंस प्लेटफॉर्म है जो केटर करता है टू रिटेलर्स एंड Tier 1 ब्रांड डिस्ट्रीब्यूटर्स. इनका एम है टू बिकम वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर क्रेडिट रिक्वायरमेंट, पेमेंट्स, बैंकिंग प्लेटफॉर्म एंड टू प्रोवाइड कैश फ्लो एनालिटिक्स टू रिटेलर्स. अब बात करते हैं इनकी की इंडिकेटर्स एंड ट्रांजैक्शन डिटेल्स की. Retailers reached us approximately 24,000 plus. AUM up to March 23 is approximately 1,700 crores and revenue is approximately 240 crores. Coming to the transaction details, return potential इनका 3 to 5x है. Beams ने इन्वेस्ट किया है approximately 47.8 crores and co-investment offered is 14 crores with a holding period of 2 to 3 years. थर्डली, अब बात करते हैं CreditGenix की. CreditGenix इंडिया का एक लीडिंग डिजिटल कलेक्शन SaaS प्लेटफॉर्म है जो केटर करता है बैंक्स, NBFCs एंड फिनटेक्स को. They are transforming the way collections are made and serviced in our country with the vision to become the largest collection service provider for lenders, insurance companies, telecom companies, etc. अब बात करते हैं इनके की इंडिकेटर्स एंड ट्रांजैक्शन डिटेल्स की. क्लाइंट इंटीग्रेशंस इनकी 100 प्लस है. लोन अकाउंट्स प्रोसेस्ड 10 मिलियन प्लस. रेवेन्यू ARR अप टू March 24 इज 200 करोड़ प्लस. ग्रॉस मार्जिन अप टू 61%. ट्रांजैक्शन डिटेल की बात करें तो अभी ये सीरीज B राउंड में है. इनका रिटर्न पोटेंशियल 3 to 4x है.
बीम्स ने इन्वेस्ट किया है अप्रोक्सीमेटली 27 करोड़ विद अ होल्डिंग पीरियड ऑफ 2 to 3 years. लास्टली अब बात करते हैं इंश्योरेंस देखो की. इंश्योरेंस देखो एक लीडिंग इंश्योरेंस ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म है इंडिया का जो ऑपरेट करता है एज B2B B2C mainly in tier 2 plus 85% of regions in the country. ये कंपनी एक सब्सिडरी कंपनी थी कार देखो ग्रुप की and it was started as a motor insurance play but now it has grown into a full broking company. अब बात करते हैं इनकी की इंडिकेटर्स एंड ट्रांजैक्शन डिटेल्स की. सो इनका टोटल पार्टनर बेस 150K प्लस है एंड एक्टिव पार्टनर के 40K प्लस है. Their GWP is 3,350 crores with a contribution margin of approximately 5.3% of GWP. इनके इंश्योरर पार्टनरशिप्स है 46. Now coming to the transaction details, इनका सीरीज A टॉप अप राउंड चल रहा है. रिटर्न पोटेंशियल की बात करें तो 3 into 5x रिटर्न है. बीम से इन्वेस्ट किया है अप्रोक्सीमेटली 64.2 करोड़ विद अ होल्डिंग पीरियड ऑफ 2 to 3 years. तो ये थे हमारे बीम्स फिनटेक के 4 कंप्लीटेड इन्वेस्टमेंट्स के बारे में. अब हम बात करेंगे बीम्स फिनटेक के फंड डिटेल्स के बारे में. अगर इनकी डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटजी की बात करें तो 80% ये ग्रोथ स्टेज में इन्वेस्ट करते हैं विद सीरीज B एंड C एंड 20% ये अपॉर्चुनिस्टिक में इन्वेस्ट करते हैं इन लेट स्टेज और प्री IPO इन्वेस्टमेंट. अगर नंबर ऑफ डील्स की बात करें तो ग्रोथ स्टेज में 10 to 12 डील्स हैं, लेट स्टेज में 2 to 3 डील्स हैं. अगर पोर्टफोलियो वेट की बात करें तो ग्रोथ स्टेज में 80% है एंड लेट स्टेज में 20%. एवरेज फर्स्ट इन्वेस्टमेंट ग्रोथ स्टेज में 45 to 60 CR और लेट स्टेज में 65 to 85 CR है. अगर एवरेज फॉलो ऑन इन्वेस्टमेंट की बात करें तो ग्रोथ स्टेज में 25 to 30 CR एंड ऑन लेट स्टेज इट इज NA. कमिंग टू द एवरेज होल्डिंग पीरियड, ग्रोथ स्टेज में ये 4 to 5 years है एंड लेट स्टेज में 2 to 3 years है. अगर एग्जिट मल्टीपल की बात करें तो ग्रोथ स्टेज में 4 to 5 times है एंड लेट स्टेज में 2 to 2.5 times है. नाउ टॉकिंग अबाउट द फी स्ट्रक्चर, इनका फिक्स्ड मैनेजमेंट फीस इज 2%, परफॉर्मेंस विद कैचअप इज 20% एंड हर्डल रेट इज 12%. अब बात करते हैं बीम्स फिनटेक की इन्वेस्टमेंट कमेटी के बारे में, जिसमें है सागर अग्रवाल हु इज द co-founder and managing partner with 17 plus years of experience in private equity and growth stage investment. Then we have CA Anuj Golecha, who is the co-founder and partner with 18 plus years of experience of entrepreneurship and VC investing. And Naveen Surya, who is the co-founder and fintech expert partner with 26 plus years of experience in entrepreneurship and fintech. So this was all about the India's first growth stage fintech focused AIF. Well, thank you for watching the video and stay tuned with us.